अब हमारे और आपके बीच में श्री सुदामा जी महाराज जी। आवा सुदामा, आइए प्रभु आइए। खुदार है मेरा शान लेके आया है। अने द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अने द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा कभी बागना भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे मगर के कभी बागना गए, तुम्हारे मगर के कभी बागना है। बता दो कन्हैया से नाम गए सुदामा, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, नशीबा बना गए, तुमने सखावत नसीबा बना गए, गरीबा बना। गले सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत गिया चंपा, हुआ रुक्मणी को बहुत गिया चंपा, मान करे अजीबा गया रे हमारे इधर के सुदामा गरीबा गया है। बराबर में अपने
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। इधर से सुदामा करीब आ गया है, हाँ इधर से सुदामा करीब आ गया है, हाँ इधर से सुदामा करीब आ गया है, इधर से सुदामा करीब। भैया तो भगवान ने कहा बाप रे मैं तो कब से चरण दबा रहा हूँ, मैं जो है कब से चरण दबा रहा हूँ, मैं तो कब से चरण दबा रहा हूँ। देव हम हाथ दबा दे, और जो ही हाथ दबाने की कोशिश किया तो जो सुशीला जी ने चावल की पोटली दिया था वह पोटली गिर गई। और जो ही चावल की पोटली को श्री कन्हैया जी ने पाया, देखा पोटली को, धीरे धीरे चल गए, पोटली को खोला, जो फटी चिट्ठी पोटली थी और 3 घर का चावल था तो अलग अलग दिखाई पड़ रहा था। बोलो भगवान ने उस पोटली को बड़े भाव से खोला और ठाकुर जी ने पोटली खोलते ही चावल लिया, एक मुट्ठी चावल को भगवान ने पा लिया। जो ही ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल पाया तो सुदामा जी को एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी को लिया और दूसरी मुट्ठी को पाया तो दूसरा लोक दे दिया। और जो ही कन्हैया ने तीसरी मुट्ठी उठाई और पाने की कोशिश करने लगे, लपक कर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। और ठाकुर जी पहला भाव संत का प्रसाद अकेले नहीं ग्रहण करना चाहिए, दूसरा भाव आप 3 मुट्ठी चावल खाकर त्रैलोक्य की संपत्ति देकर सुदामा जी को आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं, आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं प्रभु। अरे हम सब लोग हैं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए सुदामा जी का। आहा हा हा हा। भगवान ने अपनी पत्नियों को बुलाया, सब आकर के प्रणाम करी। 16,108 देवियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके सुदामा जी महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। आहा हा। बंधुओं, तब कन्हैया जी ने पूछा कि सुदामा जी महाराज हमारी भाभी ने कुछ संदेशा भी कहवाया था। तब सुदामा जी ने कहा हाँ भैया क्या संदेशा। एक माह दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। 1 महीने और दुई पाख में दुई एकादशी होती है, लेकिन हे प्रभु मेरे यहाँ से रोज एकादशी हो रही है। तब भगवान ने कहा भाभी होनी थी सो हो गई, अब फिर ऐसी ना हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी आपके महल में नित्य द्वादशी रहेगी, आप चिंता मत करिए। यहाँ से तुरंत भगवान ने ब्रह्मा जी को विश्वकर्मा जी को भेजा कि जा करके हमारे मित्र का महल बनवाओ। थोड़ा सा हल्का सा जाकर महल मेरे मित्र का बनवाइए। यहाँ से ब्रह्मा जी गए और विश्वकर्मा जी गए। सुशीला से पूछा आपका महल कहाँ बनेगा। सुशीला ने कहा पहले मेरा महल नहीं बनेगा, पहले मेरे अन्नदाता का महल बनेगा, जिसने हमें आज तक परिवार सहित जिंदा रखा है। पूरे गांव का महल बन गया। तब सुशीला ने कहा किसी कोने पर मेरा भी बना दीजिए, किसी कोने पर मेरा भी बना दीजिए। सुदामा जी महाराज बहुत समय तक रहे
और जब सुदामा जी महाराज जाने लगे तो ठाकुर जी ने जो वस्त्र दिया था उनको पहनने के लिए वो भी उतार दिया, अब फटे चिटे कपड़े पहनकर जाने लगे। जो ही दरवाजे पर पहुंचे तो वहां द्वारिकाधीश की जय जयकार नहीं हो रही है, वहां सुदामा जी महाराज की जय जयकार हो रही है। क्यों? सभी ने कहा प्रभु आपके यहाँ जो आया वो गाड़ी लाद के सामान लेकर के गया, लेकिन प्रभु बात सुदामा जी महाराज आप जैसे आए थे वैसे ही चले जा रहे हैं। बोल सुदामा जी महाराज की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या। जी सोचने लगे सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, कब ते महल खड़े सुदामा मंदिर देखी डरे। सुशीला महारानी आई, पतिदेव का आरती उतारी, पतिदेव तक पहचाने सुशीला, हाय देवी ये बड़े बड़े हार, कान की बाली, झाली, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, हमारे बच्चों कपड़े सब कहाँ से आ गए? बोले सब द्वारिकाधीश की कृपा है, सब द्वारिकाधीश की कृपा है। बंधुओं कुरुक्षेत्र में भगवान ने गोपियों से भेंट करी और वसुदेव जी महाराज देवकी महारानी दोनों ने कन्हैया जी के कहने पर एक यज्ञ कराया। यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो माता जी से कन्हैया ने पूछा कि माता जी आपको कुछ चाहिए? तब मैया ने कहा लाला मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा हैं, मेरे 6 बच्चों का दर्शन मुझे करा दीजिए। तो भगवान ने तुरंत उन 6 बच्चों को बुलाया, मैया ने बड़े भाव से उनको स्तनपान कराया। तब भगवान ने कहा माता जी आपके प्रेम के लिए अभी तक ये 6 बालक मुक्त नहीं हुए थे, अब इनको मुक्त करिए। भाई सभी मुक्त हो गए। बंधुओं तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित अब बताओ तो मैं क्या सुनाए। परीक्षित ने कहा कि हमारे दादाजी का विवाह किस प्रकार से हुआ था, अर्जुन का विवाह, कृपा करके सुना दीजिए। कहे सुनो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के पास जब भी भगवान बैठते थे तो अर्जुन की चर्चा करते थे। अर्जुन की लीला कथा को सुन करके सुभद्रा को प्रेम हो गया अर्जुन से। पहले तो बलराम जी से करा दो, बलराम जी नहीं मान